आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, शुद्ध जल की मोलरता होती है। ठीक है, इसके लिए हमें चार विकल्प दिए हैं। पहला कह रहा 55.56, दूसरा विकल्प कह रहा 5.556, तीसरा विकल्प कह रहा है 0.18 तथा चौथा विकल्प कह रहा है 0.018। ठीक है ना। तो आइए हम अपने प्रश्न को हल करते हैं तथा सही विकल्प का चुनाव करते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि हमसे यहाँ पर पूछ रहा है शुद्ध जल की मोलरता। ठीक है ना। तो जो हमारे जल का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र, पहले हम वह देख लेते हैं। ठीक है। तो जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो हमारा होता है H2O। ठीक है। और यहाँ पर चूंकि हमसे मोलरता पूछ रहा है, तो जो मोलरता का जो सूत्र होता है वह हमारा बराबर होता है विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है ना। तो विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, ठीक है, ग्राम अणुओं की संख्या, ठीक है, अर्थात ग्राम अणुओं की संख्या से तात्पर्य होता है मोल। ठीक है ना। अर्थात विलेय के मोल, ठीक है, बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है ना। तो ये जो इन दोनों का अनुपात जो होता है वह हमारी मोलरता कहलाता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो है हम आपने जो है शुद्ध जल का जो है मोलरता को निकालते हैं। ठीक है ना। तो अब जो जल की जो घनत्व होता है, ठीक है, चूंकि जल का घनत्व जो होता है वह हमारा होता है 1 ग्राम प्रति ml, या हम इसको, ये तो CGS पद्धति में हो गया, या इसको हम MKS पद्धति में कहें तो ये हो गया हमारा 1 किलोग्राम प्रति लीटर। ठीक है ना। तो अर्थात ये हमारे जल का घनत्व हो गया। ठीक है ना। और ये जैसे कि जो ग्राम अणु अर्थात मोलों की संख्या होती है वह हमारा क्या होता है, मोल बराबर होते हैं हमारे, मोल बराबर होता है हमारा भार बटे अणु भार। ठीक है ना। भार बटे अणु भार जो होता है उससे हमें मोल निकल आते हैं। तो अब यहाँ पर जो जल है, जैसे कि हमारा H2O इसका सूत्र था, ठीक है, तो इसका हमारा अणु भार तो निकल आएगा। ठीक है। तो अणु भार यहाँ से हम पहले निकाल लें। अणु भार, तो एक इसमें हमारा, दो हमारे हाइड्रोजन है, यानी 2 गुणे हाइड्रोजन भार 1 होता है प्लस 1 ऑक्सीजन परमाणु, तो ऑक्सीजन भार हमारा 16 होता है। तो इस प्रकार से जो जल का अणु भार है वो हमारा आ जाता है 18। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमें यहाँ पर भार निकालना है, भार अर्थात द्रव्यमान निकालना है। ठीक है। द्रव्यमान निकालना है यहाँ पर हमारा। ठीक है। तो चूंकि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व। ठीक है ना। द्रव्यमान बराबर होता है हमारा आयतन गुणे घनत्व। ठीक है। तो द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व होता है। तो अब यहाँ पर जो है हम 1 लीटर के लिए जो है निकालते हैं। ठीक है। तो 1 लीटर में उपस्थित जो द्रव्यमान होगा वह हमारा कितना होगा जल का, वह हम निकाल लें। ठीक है। तो 1 लीटर का अर्थात यहाँ पर आयतन कितना लेंगे हम, 1 लीटर गुणे, और यहाँ पर घनत्व कितना होगा, 1 किलोग्राम प्रति लीटर, यानी 1। ठीक है। ये घनत्व भी हो गया, अर्थात इसका तात्पर्य हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा द्रव्यमान कितना आया, 1 किलोग्राम। ठीक है। चूंकि हमने घनत्व किसमें लिया है, किलोग्राम प्रति लीटर में, और ये हमने आयतन किसमें लिया है, लीटर में। ठीक है। तो लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, घनत्व हमारा आ गया यहाँ, वो द्रव्यमान हमारा आ गया यहाँ पर किलोग्राम में। ठीक है। तो 1 किलोग्राम से क्या तात्पर्य होता है, 1000 ग्राम। ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1 लीटर में उपस्थित जो हमारा जल का द्रव्यमान है, वो जल का द्रव्यमान अर्थात भार है, वह कितना है, 1000 ग्राम। ठीक है ना। अतः अब जो है हम यहाँ मोल निकाल लेते हैं। तो मोल बराबर हमारे आएंगे भार बटे अणु भार। तो भार हमारा कितना है, 1000 ग्राम बटे अणु भार हमारा कितना निकाला था हमने, 18 जल का। ठीक है। तो 1000 बटे 18 जब हम करेंगे तो इसको जब हम हल करते हैं तो इसका मान हमारा आ जाता है 55.56। ठीक है। तो इतने ये हमारे ग्राम अणु आ गए यहाँ पर जल के। ठीक है ना। ये हमारे जो है ग्राम अणुओं की संख्या आ गई, अर्थात मोलों की संख्या निकल आई। अतः जो अब यहाँ पर हमारे मोलरता होगी वह क्या होगी, मोलरता बराबर क्या थी, विलेय के ग्राम अणु, तो जो कि हमने निकाले हैं 55.56, और विलयन का आयतन लीटर में,
तो विलियन का आयतन जो है हमने यहाँ पर कितना माना था, 1 लीटर के लिए हमने यहाँ पर निकाल रहे हैं। ठीक है, अतः ये जो हमारा इसका मोलरता आएगी शुद्ध जल की वो कितनी आएगी, 55.56। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर जो है वह निकल आता है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि आयतन, ठीक है, द्रव्यमान यहाँ पर जो हम ले रहे हैं 1 लीटर विलियन के लिए, विलियन के लिए हम निकाल लें। ठीक है ना। तो अतः जो विकल्प नंबर 1 है वही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा, जिसमें हमें दिया 55.56। ठीक है, और ये मोलरता जो है वह एम में प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है विकल्प नंबर 1 हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है ना। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।